Splitting hairs means to dispute over petty points. Petty points means छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट करना, ठीक है ना। पेटी पॉइंट पे, यूजलेस बातों पे, मतलब पॉइंट पे डिस्प्यूट करना। A great hand at means to be an expert, बहुत ज्यादा जो एक्सपर्ट हो। Now to make a pile, to make a fortune, option A should be correct. Now today's last word, idiom, under someone's wing. बोलते हैं ना कि हम आपके छत्र साया में पल रहे हैं, तो क्या होना चाहिए? To be under someone's protection. Option B should be correct. Now here is a completed 217. Have you any? Do you have any doubt related any question? Yes. Have you? No, Then ma'am. we will Thank you very much, ma'am. थैंक यू। शुरू में बताया था, 5 नंबर बताया था। सर कहाँ पे सर? क्वेश्चन नंबर बता दीजिए। 215 205 ये वाला। हाँ यही वाला 205 वाला। Wolf in sheep's clothing मीन्स जो पाखंडी होते, बोलते हैं ना कि भेड़िए के इसको बोलते हैं भेड़, भेड़ के कपड़े में भेड़िया छुपा है। सुना होगा ये कहावत आप लोगों ने। ओके, और किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, Thank you, ma'am. No थैंक यू problem. ऑल, लाल मोहम्मद सर, वेलकम। kindly proceed. Okay, thank you. Good evening to all of you. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening. मेरी वॉइस आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट में दोबारा से रिज्वाइन कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर करने वाला ऑप्शन जो है वो इनएक्टिव दिखा रहा है। प्रॉब्लम है, शायद हैंग हो गया इसलिए। चलिए तब तक के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 64 पे जो टेस्ट चल रहा था आज, उस पे जो है क्या परिणाम रहा है। जी, आज जो है 64 पे टेस्ट था, जिसमें जो है फर्स्ट पोजीशन है विशु मिश्रा 23.67 मार्क्स। आज कई साथी तो इसमें ये धोखा खा गए होंगे, टीजीटी की तरह मारे होंगे इसमें। तो जितने जो है सर यूट्यूब पे जा रहा है क्या क्लास? यस के सर? यूट्यूब जी, पे तो नहीं जाना चाहिए। यूट्यूब पे जो है मेरी आवाज नहीं पड़ रही है। मैं भी शेयर कर रहा हूँ, जी, बार जी, बार जी। यूट्यूब पे जो है शेयर हो जा रहा है। यूट्यूब पे जा रही है सर जी। क्लास, क्या वहाँ कनेक्ट हुए? हाँ जी। जबकि मैं नहीं इसको नहीं, वहाँ डिक्लाइन कर नहीं। ले रहा हूँ। डिक्लाइन तो मैंने भी किया है, लेकिन ये यूट्यूब पे जा ऑटोमेटिक ही है भाई। क्या कोई आप लोगों में से कोई शेयर कर रहा है यूट्यूब पे? No, sir. मेरे स्तर से तो नहीं शेयर की जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? एक मिनट। लाइव शेयरिंग ऑन यूट्यूब, 1 person इज पार्टिसिपेटिंग। हाँ, ये बात तो सही है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यूट्यूब पे तो हम तो शेयर करते ही नहीं। बेहतर होगा कि मैं 3-4 बार कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन ये यूट्यूब पे जा रहा है, तो फिर आप ठीक है, हट तो गया है क्या? कट गया सर। जी ठीक है, हट गया सर। हट गया। ये शायद कहीं से कुछ गलती बस हो रहा है। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? Yes, sir. जी ओके, वॉइस प्रॉपर्ली आ रही है आप लोगों को? जी जी आ रही है, कंटिन्यू। चलिए स्टार्ट, ठीक है स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो है प्रोनाउन का टॉपिक पढ़ रहे हैं, और कल जो है हम लोगों ने इसके काइंड्स देखे थे,
और काइंड्स में लाइटली जो है इसकी डिफिनीशन भी हम लोगों ने देखा है, कुछ एग्जांपल्स भी देखा है, हालांकि मैंने कल ही बताया था, कभी इसका डिटेल में डिस्कशन हम लोग आगे करेंगे इसी टॉपिक के अंतर्गत। अब आगे आज हम लोग स्टडी करेंगे यूजिंग प्रोनाउन करेक्टली। ठीक, हम इसका करेक्टली किस किस तरह से प्रोनाउंस का यूज करते हैं, किन किन कंडीशंस में करते हैं, इसको आप लोग भी माइन्यूटली थोड़ा सा देखते हुए चलिएगा। जहाँ जो प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे वो सॉल्व आउट हो जाए। लेट्स स्टार्ट। रूल नंबर 1, हम लोग देखते हैं कि इट का जो यूज होता है सेवरल वेज से किया जाता है। ठीक, विभिन्न तरीके से किया जाता है। कहाँ कहाँ पर इसका यूज होता है उसको हम लोग 1 by 1 देखते हैं। टू इंट्रोड्यूस अ सेंटेंस, वेल नोन है, किसी भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम इट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज सर्टेन दैट द प्रेसिडेंट विल कम। ठीक, प्रेसिडेंट विल कम, ठीक है, इज सर्टेन, इस चीज को इट से जो है इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। इट एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट, टू गिव एम्फेसिस टू द नाउन और प्रोनाउन दैट फॉलोज। ठीक, नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए जो इसको फॉलो करता है वहां पर भी हम इट का यूज करते हैं। दैट वाज यू हु बिगेन द क्वेरल विद अस, या सॉरी इट वाज यू, या इट वाज आई। ठीक है, इट वाज आई, मैं ही था। ठीक, तो या इट वाज यू या इट वाज ही, कुछ भी इस तरह से सेंटेंस आपको मिलता है। हु हेल्प मी एट माई नीड। तो जब भी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस करने के लिए हम कोई भी प्रोनाउन यूज करते हैं तो वहाँ पर इट का यूज किया जाता है। अगला है, इट का यूज कहाँ होता है? एज अ इंडेफिनिट नॉमिनेटिव एंड इम्पर्सनल वर्ब। नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। तो जब भी कभी हमें सब्जेक्ट के स्थान पर एज अ डमी सब्जेक्ट हमको यूज करना होता है नॉमिनेटिव इंडेफिनिट जो है नॉमिनेटिव केस में, तो इम्पर्सनल वर्ब के साथ में इट का ही हम यूज करते हैं। जैसे वर्षा होती है, ठीक, तो इट रेन्स ही कहेंगे। आज रविवार है तो टुडे इज संडे हम नहीं कहेंगे, इट इज संडे टुडे। तो वहां पर इन दैट कंडीशन हम इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज हम इसका देखते हैं, इट का यूज हम कहाँ पर करते हैं? इन द सेंटेंस शोइंग डिस्टेंस। डिस्टेंस को शो करने के सेंटेंस में, शो करने के सेंस में भी हम इट का यूज करते हैं। जैसे इट इज नॉट फार टू वॉक, ठीक, मतलब टहलने के लिए दूरी नहीं है ज़्यादा, तो वहाँ पर भी हम इट का यूज करेंगे। टू इंडिकेट टाइम, टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। इट इज 10 o'clock नाउ, जब भी हमको कभी टाइम बताना होता है तो वहाँ पर हम एज ए सब्जेक्ट इट का यूज करेंगे। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस फ्रेज, किसी भी फ्रेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं। सपोज करिए कोई फ्रेज अगर दिया हुआ है, उस फ्रेज को आगे हम जब भी कहेंगे तो इट के साथ सब्जेक्ट बना करके हम देंगे। इट इज डिसाइडेड टू डिक्लेयर हॉलीडे टुडे। नेक्स्ट यूज देखते हैं इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जब एज अ डमी सब्जेक्ट या सब्जेक्ट नहीं होता है, इन दैट सेंस भी हम वहाँ पर इट का यूज करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इट इज, ठीक है, तो वहाँ पर इट का यूज हम करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल बुक इट इज। नेक्स्ट, टू इंट्रोड्यूस दैट क्लास। जो दैट क्लास होती है, जो जिसको हम सबऑर्डिनेट क्लास के नाम से जानते हैं, इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का यूज किया जाता है। जैसे इट इज सेड दैट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये कहा जाता है कि, क्या कहा जाता है? ये जो दैट से जुड़ी हुई जो हमारी क्लास है, इसके रिगार्डिंग जो है इट का यूज हमको यहाँ पर मिल रहा है देखने को, तो वहाँ पर हम इट का यूज करेंगे। जो स्मोकिंग है हेल्थ के लिए इंजूरियस है, ये चीज कही जाती है। तो यहाँ का मतलब जो आपका दैट से जुड़ने वाला क्लास है उसको डिनोट करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट, एज ए सॉर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड रिपीटिशन। हम सबको पता है कि रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, एक प्रकार से ऑब्जेक्ट के एक प्रकार के रूप में हम इसका यूज करते हैं। ठीक, इससे बचने के लिए, रिपीटिशन से बचने के लिए। लेट अस फाइट इट आउट। ठीक, इट का मतलब यहाँ पर इस चीज को रिपीट न होने पाए फाइट, इसके लिए इट का यूज यहाँ पर किया गया है, फॉर टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ फाइट। आगे हम लोग देखते हैं, रूल नंबर नेक्स्ट है वाइल कन्फेसिंग। अब हम लोग देखते हैं कि किस किस तरह से हम प्रोनाउंस का यूज हम कहाँ कहाँ पर करेंगे। जब तीनों प्रोनाउंस एक साथ में आएंगे तो इन दैट सेंस वाइल कन्फेसिंग अ फॉल्ट आर एक्सप्रेसिंग नेगेटिव आइडिया आर प्यूरल। प्यूरल का सेंस यहाँ पर प्यूरल प्रोनाउंस होगा, ठीक है, प्यूरल प्रोनाउंस, सॉरी प्यूरल प्रोनाउंस।
तो इन दैट सेंस जो हम उसका सीक्वेंस रखेंगे, द सीक्वेंस विल बी 1 2 3। सीक्वेंस हमारा क्या रहेगा? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, देन आफ्टर थर्ड पर्सन। किस कंडीशन में? जब कोई फॉल्ट की बात जो है कन्फेस किया जा रहा होगा, कोई एक्सप्रेशन नेगेटिव आइडिया को कोई एक्सप्रेस किया जा रहा होगा, या फिर तीनों प्लूरल प्रोनाउंस आ जाएंगे। मतलब फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है? वी। तो इस तरह से जब आएगा तो वहां पर 1 2 3 का हमको ध्यान रखना है कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, आई, वी एंड ही आर इन द रॉन्ग एंड विल बी पनिश्ड। तो यहाँ पर देखते हैं कि रॉन्ग है तो रॉन्ग सेंस में बात कही जा रही है, मतलब जो है गलती को एक तरह से स्वीकारा जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है। विल बी पनिश्ड। नोट, सी द सीक्वेंस हियर। सीक्वेंस देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसके बाद में आता है, मैंने पहले ही बता दिया है। एक चीज और अभी इसी रूल में हम आगे और भी बता दे रहे हैं। रूल नंबर 3 देखते हैं। वाइल एक्सप्रेसिंग पॉजिटिव आइडिया, ठीक, फ्रेज सीक्वेंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन शुड बी थर्ड, सेकंड एंड वन। इट मीन्स 2 3 एंड 1। जब भी हमें कोई पॉजिटिव आइडिया को एक्सप्रेस करना होगा, ठीक है, कोई गुड सेंस में कोई बात हमें कहनी होती है, तो इन दैट सेंस हमारा अगर किसी भी सेंटेंस में हमें तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन मिलते हैं तो अवर सीक्वेंस विल बी 2 3 एंड 1। मीन्स फर्स्ट सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन आफ्टर फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, ही, यू एंड आई विल गेट अवार्ड फॉर गुड वर्क वी हैव डन। तो जैसे लिखा हो ही, यू एंड आई। एक चीज का और यहाँ पर मैंने बताया था, ये बताना है। जैसे एग्जांपल यही हमारा अगर इस तरह से दिया हो कि ही, यू एंड आई आर डूइंग देयर वर्क themselves। तो ये प्रोनाउन की यहाँ पर भी मिस्टेक है, ठीक है। इसमें प्रोनाउन की मिस्टेक क्या है? यहाँ पर जो देयर वर्क दिया हुआ है और themselves दिया है, ठीक। कई बार ऐसा होता है कि जब तीनों पर्सन के प्रोनाउन आते हैं तो यहाँ से गलती होती है। ये प्रोनाउन के रिगार्डिंग ही ये प्रॉब्लम है, तो हम लोग आइडेंटिफाई करने में गलती कर बैठते हैं। यहाँ पर वी फैमिली का प्रोनाउन यूज किया जाएगा, ध्यान रखेंगे, चाहे गुड सेंस में हो चाहे बैड सेंस में हो। अगर तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ में आए हैं, उनके लिए कोई हमको प्रोनाउन का यूज करना होगा, ठीक। जैसे वह, तुम और मैं अपना काम स्वयं कर रहे हैं, तो इन दैट सेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए? आवर वर्क और आवर सेल्फ। क्या होना चाहिए? आवर वर्क और आवर सेल्फ। आवर सेल्फ। वॉइस आ रही मेरी प्रॉपरली? Yes, sir. Yes, sir. ओके। हालांकि ये तो पूछा ही जाता है, ये आपको जो है अलग से मैं बता दे रहा हूँ। अगर इस तरह से आती है प्रॉब्लम तो ये प्रॉब्लम भी आ सकती है कि इसका प्रोनाउन का केस कौन सा यूज किया जाएगा इन तीनों के लिए। तो वी फैमिली का प्रोनाउन यूज किया जाएगा। अगर इसमें से दूसरी चीज एक और भी है कि इसमें से कोई भी गुड सेंस में अगर कोई बात कही जा रही है तो कोई भी प्रोनाउन अगर इसमें से एब्सेंट है तो सीक्वेंस हमारा यही रहेगा, इसको ध्यान रखेंगे। मीन्स कि अगर सेकंड पर्सन प्रोनाउन नहीं है तो हमारा सीक्वेंस क्या हो जाएगा? थर्ड पर्सन देन आफ्टर फर्स्ट पर्सन। अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो थर्ड पर्सन देन आफ्टर सेकंड पर्सन। इन द सेम वे बैड सेंस में अगर कोई बात कही जा रही है तो इसी तरह से 1 2 3 वाले सीक्वेंस में ही हम उस चीज को रखेंगे। जो प्रोनाउन एब्सेंट होगा उसको हम स्किप कर देंगे, सीक्वेंस हमारा वही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, रूल नंबर 4। देखिए, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर joined by and denote the same person or thing, well known है, the pronoun is used for the must be singular number। तो हमें ध्यान रखना है कि जब दो प्रोनाउन, ठीक, कोई भी दो नाउन अगर कोई भी सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हुए हैं, ठीक, और वो किसी एक ही व्यक्ति को या वस्तु को अगर इंडिकेट कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि हमको जो है वर्ब भी सिंगुलर, देखिए वर्ब के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम आती है, वर्ब भी सिंगुलर रखनी होगी और वहां पर आगे उसके लिए यूज किया जाने वाला प्रोनाउन भी सिंगुलर ही रहेगा। ये तो खैर सिंगुलर के सेंस में जाहिर सी बात है सिंगुलर ही रहेगा, ठीक। इसको साथ साथ में इसको ये भी कंसिडर, मतलब होता क्या है कि एंड से जुड़े हुए जब कोई दो नाउन आते हैं तो अक्सर उसको प्लूरल कंसिडर कर लिया जाता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, प्लूरल नहीं कंसिडर करना है, क्योंकि एक ही पर्सन या थिंग को डिनोट कर रहे होते हैं। आगे देखना है नेक्स्ट। When two singular nouns joined by and preceded by each or every, the pronoun must be singular number।
अगर कोई भी दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हैं, ईच एवरी के साथ में अगर आते हैं तो ध्यान रखना है वहां पर भी सिंगुलर नंबर वर्ब और सिंगुलर नंबर प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। हालांकि वर्ब के टॉपिक में हम लोग इसको अलग से देखेंगे, वर्ब की भी चीजें यहाँ पर, लेकिन साथ साथ में मैं चर्चा कर ले रहा हूँ। प्रोनाउन अगर इसी तरह से सिंगुलर यूज होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही यूज होनी है। अगला है रूल नंबर 6, when personal pronoun is connected by conjunction with some other word in the objective case, it must be objective or accusative case। ये भी हम लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी कोई दो प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद अगर आएंगे, ठीक है, तो वो टू आर मोर देन टू, तो वहां पर उसको एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस में ही रखना होता है। ठीक है, उसका कोई भी पॉजिटिव या सब्जेक्टिव केस हमको नहीं यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, दीज क्लॉथ आर फॉर यू एंड मी, क्योंकि यू सब्जेक्टिव केस का भी होता है और ऑब्जेक्टिव केस का भी होता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस के सेंस में इसका यूज किया गया, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट रूल, व्हेन अ सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन are combined by or either or neither nor, the singular noun preferred comes first। ठीक, इसको भी ध्यान रखना है। होता क्या है कि ये हम सबको पता है कि जब भी कोई दो नाउन आर से, आइदर आर या नाइदर नॉट से अगर जुड़े हुए होते हैं, तो जो हमारा नियरेस्ट नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमको वर्ब देनी होती है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन भी देना होता है। लेकिन अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों एक साथ में आ जा रहे हैं तो हमको क्या करना है, यही चीज ध्यान रखना है कि सिंगुलर हमको पहले रखना है, देन आफ्टर हमको प्लूरल रखना है। ठीक है, द सिंगुलर नाउन प्रेफरेबली कम्स फर्स्ट, पहले आता है इन द सेंटेंस, एंड प्रोनाउन मस्ट बी इन प्लूरल नंबर। और प्रोनाउन, जाहिर सी बात है कि जब प्रोनाउन जो नाउन हमारा प्लूरल का बाद में आएगा तो प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग हमको प्लूरल ही देना होगा। एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, आइदर द मैनेजर आर हिज सबॉर्डिनेट्स। अब यहाँ पर देखिएगा सबॉर्डिनेट्स दिया हुआ है, इट मीन्स प्लूरल नाउन है, तो फेल्ड इन देयर ड्यूटी, अकॉर्डिंग टू सबॉर्डिनेट्स यहाँ पर देयर ड्यूटी का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट रूल, when nouns of different genders are combined by conjunction, the pronoun must agree with gender of one which next to it। ध्यान रखना है कि जब भी कोई डिफरेंट जेंडर के अगर नाउन ठीक एंड से अगर जुड़े हुए हैं तो जो हमारा जो नियरेस्ट नाउन होता है उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक, या उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का भी यूज किया जाएगा, इसको ध्यान रखना है। जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल, एवरी बॉय या ईच गर्ल, कुछ भी जो भी लिखा है, एवरी बॉय एंड गर्ल वेंट टू हर हाउस। यहाँ पर क्योंकि गर्ल जो है लास्ट में आया है, नियरेस्ट नाउन है हमारा गर्ल, उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन जो है यहाँ पर हर का यूज किया गया है। नेक्स्ट है एवरी गर्ल एंड बॉय वेंट टू हिज हाउस। अब यहाँ पर देखिए बॉय बाद में आया है तो बॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्रोनाउन का यूज हिज का यूज किया जाएगा। आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। अगला रूल है पर्सनल प्रोनाउन सच एज योर, आवर, हर, देयर्स एंड इट्स आर रिटन विदाउट एपॉस्ट्रोफी। इनमें एपॉस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है और अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, योर्स ओबिडेंटली या योर्स सिंसियरली लिखा जाएगा या फिर योर पर एपॉस्ट्रोफी लगा के लिखा जाएगा या फिर केवल योर सिंसियरली लिखा जाएगा। इस तरह से कई बार हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो ध्यान रखेंगे जो भी पर्सनल प्रोनाउन जो हमारे योर्स, आवर्स, हर्स है तो उस पर एपॉस्ट्रोफी हमको नहीं देना होता है। ठीक है, बिना पजेस्टन के, बिना एपॉस्ट्रोफी के हमको योर्स सिंसियरली, योर्स ओबिडेंटली लिखना होता है। तो ये चीज भी जो है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। यस नेक्स्ट सर। है व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन, जी इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है और इस एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में भी आई होप बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। व्हेन अ पर्सनल प्रोनाउन इज यूज्ड कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन ठीक है इज यूज किया जाता है कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब टू बी। टू बी मीन्स जो बी फॉर्म की हमारी वर्ब होती है, ठीक है, उसके कंप्लीमेंट के रूप में कोई भी प्रोनाउन अगर यूज किया जाता है देन क्या होगा, इट मस्ट बी इन नॉमिनेटिव केस। तो इसके बाद क्या होगा, उस प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस यूज किया जाएगा, न कि कोई दूसरा केस। ठीक, जैसे ये हमारी टू बी फॉर्म की वर्ब है, मतलब बी फॉर्म की वर्ब है, इट वाज, तो इट वाज हिम, ठीक, इट वाज हिज। इस तरह से करके अगर कोई सेंटेंस आपको मिलता है उसमें प्रॉब्लम पूछी जाती है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, केयर करिएगा। इट वाज ही,
ठीक है, क्योंकि ये बी फॉर्म की जो वर्ब है, ठीक, इस बी फॉर्म के वर्ब के बाद में जो हमारा प्रोनाउन यूज किया जाएगा, मतलब कंप्लीमेंट के रूप में जो हमारा प्रोनाउन आएगा, तो वहां पर प्रोनाउन जो है सब्जेक्टिव केस में रहेगा। नेक्स्ट रूल नंबर 11, तो प्रोनाउन शुड बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस बिगिनिंग विद लेट। लेट के बाद, या इसको यूं कहें आफ्टर लेट, ठीक, द प्रोनाउन विल ऑलवेज बी यूज्ड इन ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूजेटिव केस। लेट के बाद अगर कहीं भी किसी सेंटेंस में प्रोनाउन आपको मिलेगा तो वो एक्यूजेटिव केस में ही